गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग सिद्ध करेंगे, अगर मान लीजिए फोकस है, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसको सिद्ध करेंगे। फार्मूला जो है F=R/2, यानी फोकस क्या है स्टेटमेंट, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो वक्रता अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण पर एक किरण को संचालित करेंगे, जो जिसका जहाँ से वो स्रोत है किरण का, उसको ए से प्रदर्शित किए हैं, और दर्पण पर जब जाकर टकरा रहा है उस बिंदु को बी से प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, बी से टकराने के बाद वो किरण क्या हो रहा है, फोकस से वापस लौटा रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक हम लोग अभिलंब डालेंगे जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतित कोण, और ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तित कोण हो जाएगा, परावर्तित कोण हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखा जाए तो एंगल ABC तथा एंगल ABC, देखो एंगल ABC तथा एंगल CBF में, एंगल CBF में, ठीक है, एंगल CBF में। अब देखो जी, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC, यानी ABC हाई वाला एंगल और हाई वाला एंगल BCF, ये बराबर है किसके वजह से, एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण से। ठीक है, एक बराबर हुआ। अब फिर कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर हुआ, हाई वाला एंगल और हाई वाला एंगल बराबर होता है एकांतर कोण की वजह से। ठीक, फिर दूसरा क्या है, त्रिभुज एंगल CBF इक्वल टू हाई वाला एंगल और हाई वाला एंगल, ये बराबर होगा। ठीक, एंगल BCF, ये बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, जब ये बराबर हुआ दोनों, तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो क्या ये बराबर नहीं होगा, CF बराबर BF, हाई लाइनिया जब हाई एंगल हाई बराबर हुआ और हाई दोनों एंगल बराबर हुआ तो हाई लाइनियों बराबर होगा, हाई दोनों। ठीक है, तो BF इक्वल टू CF। ठीक, अच्छा, ये हो गया। तो जब ये बराबर हुआ तो हम B से एक ठो लंब खींचे इस तरीके से। ठीक, अच्छा, ये बराबर हो गया। अब क्या हुआ कि PC बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस FC। ठीक, PC बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस FC। ठीक, ये दोनों हो गया, ये क्या रेखा हो गया, दोनों रेखा हो गया। ठीक है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों बराबर हुआ। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब हम PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC को लिख सकते हैं F। ठीक, अच्छा, और PF और CF, PF को हम लिख सकते हैं PF ही। ठीक, PC को यार लिखा है ना, PC यार है पूरा, हाई जो लाइनिया है, हाई लाइनिया, इसको ये त्रिज्या है। ठीक है ना, त्रिज्या है, R है।
ठीक। ठीक है, अब देखो जी PC है, P या P से C तक की दूरी को R लिखते हैं। ठीक, PC बराबर यानी PF प्लस CF ये हो गया, और PC को हम R माने हैं। फिर PF इक्वल टू PF हो सकता है, जब ये बराबर है तो ये भी बराबर है, तो जितना इसको मान देंगे उतना ही मान इसको भी देंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर है, और PF है तो ये PF हो सकता है। अब भलवे से CF है, लेकिन जब ये जितना है उतना ही ये है, तो मान लो तो अरे सकल सूरत का मान लो कोई और लड़की है तो उसको भी पूजा कर ही सकते हैं। ठीक है, तो PF इक्वल टू PF हो गया। ठीक, अब देखो जी हम PC की जगह पे यानी PC की जगह पर R रखेंगे। ठीक है, PC की जगह पर R रखेंगे, R रखा गया, और PF और PF इक्वल टू PF यानी इसको ऐप कर देंगे। ठीक है, अब PF देखो, PF एक यहाँ है, PF प्लस FC की जगह भी PF रखेंगे। अरे FC बराबर PF होगा, FC हाँ FC बराबर PF होगा। ठीक, और FC बराबर PF बराबर F हो जाएगा, तो PF फिर प्लस FC की जगह भी PF लिखेंगे। ठीक, R इक्वल टू का हो जाएगा PF 2PF हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा R इक्वल टू 2PF का माने हैं F माने हैं, तो 2F हो जाएगा। ठीक है, 2F हो जाएगा ना, PF की जगह हम F भी माने हैं। ठीक, अब क्या होगा 2F, अब 2F को इधर कर लो, R को उधर भेज दो, R को उधर भेज दिया, फिर F इक्वल टू का हो जाएगा I2 उधर नहीं जाएगा तो R/2 हो जाएगा। प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड इति सिद्धम। चलो जी नोट करो जल्दी से। हाँ, अब हम लोग फोकस वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, उसको सिद्ध करेंगे किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हम लोग का कैसा था, अंदर की तरफ पॉलिश होता था। बैठो ना, कुछ तो लोग करते रहो ना, हो तो उसी को दे दो करे, उसको भी बता दो करे, तू पीछे करना चाहिए, नहीं आगे मत करो ना, आगे तुम्हारा होगा ना। देखो जी, मान लो कोई किरण आ रहा है। ठीक है, कोई किरण मान लो आ रहा है। ठीक, तो ये इससे टकराया, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण है, P है। ठीक है, और क्या है, F है, और इसके अगमा इसे मान लो C है। ठीक है, कोई किरण मान लो आया मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराया, तो ये कैसे चला गया, इस तरीके से चला गया। ठीक, आ जाएगा बनाना। अब मान लो कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये समझ लो। ठीक, और ये क्या हुआ, ये इधर आ गया। क्या गया मुझे जा रहा है। ठीक, अब ये C है, ये F है। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, ये D है, ये N मान लो। ठीक, ये DN हो गया, फिर ये हो गया है, फिर है B हो गया। ठीक, अब देखो जी, है M1 हो गया,
भाई M2 हो गया। ठीक, भाई क्या हो रहा है, जिसे लग रहा है कि उधर जा रहा है, भाई जा रहा है और आ रहा है दोनों। ठीक, अच्छा अब क्या है, ये एन और एंगल एन डी डी एन एन हाई वाला एंगल, हाई वाला एंगल और हाई वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। ठीक है, परावर्तन के नियम से। तो एंगल एंगल ए बी एन बराबर एंगल एन एन बी डी। ठीक, बराबर है एकांतर एकांतर कर रहे हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन, ये ठीक एक तो बराबर हो गया। ठीक है ना, एंगल ए बी एन और एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी यानी हाई वाला एंगल। ठीक, हाई वाला एंगल और हाई वाला एंगल, यानी एंगल ए बी एन बराबर एंगल बी सी एफ बराबर है किसके वजह से, ये संगत कोण की वजह से, संगत कोण। ठीक, दूठो बराबर हो गया। ठीक, अब क्या है, एंगल एन बी डी, एंगल एन बी डी, ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। बराबर कैसे पता, कहाँ इसके बीच में जो बी है, ऊपर वाले में समीकरण पहले में भी बी है और समीकरण दूसरे में भी बी है। ठीक, इसी की वजह से वो बराबर है। और हाई किनारे किनारे जो अक्षरिया है उसको तो इधर उधर कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच वाले को इधर उधर नहीं कर सकती हो। बीच में जो रहेगा वही कोण मान्य होगा, अन्यथा दूसरा कोण नहीं मान्य होगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं, जब भाई दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल एन बी डी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ठीक, हो सकता है। अरे है दोनों जब बराबर है तो ये दोनों कट गए, फिर बचे है दोनों, ये दोनों बराबर तो है नहीं, इसलिए इन दोनों को बराबर करके लिख दिया गया। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब एंगल एन बी डी, एंगल एन बी डी, एंगल एन बी और डी, अब हाई वाला भुजा, हाई वाला कोण एंगल एन बी डी, फिर उसके बाद एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ और हाई वाला भुजा, सॉरी भुजा करें कोण, यानी एंगल एन बी डी बराबर एंगल सी एफ सी बी एफ, ये बराबर है किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये हो गया। ठीक, कितना एंगल बराबर हुआ, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी। जब हाई एंगल और हाई एंगल बराबर हुआ तो का बी एफ हाई वाला भुजा और हाई वाला भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो बी एफ बराबर एफ सी। ठीक, बी एफ बराबर एफ सी हो गया। ठीक है, अब बी एफ बराबर पी एफ बराबर बी एफ, जब हाई भुजा बराबर है तो का हाइयो भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। ठीक, बी एफ बराबर पी एफ, तो हम लिख सकते हैं, देखो ये दोनों भुजा बराबर हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं एफ सी बराबर पी एफ। ठीक,
पहला है दूसरा, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया, ठीक है। तो PC हम लोग लिख सकते हैं, PC इक्वल टू PF प्लस CF, ठीक है। PC है पूरा PC है, तो भाई पूरा दूरिया है, जब भाई दोनों दूरिया बराबर है तो हम लिख सकते हैं PF प्लस CF। PF और CF को जोड़ देंगे तो PC के बराबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो PC इक्वल टू PF प्लस CF। अब यहाँ देखो FC और PF बराबर हैं, तो हम या तो CF की जगह PF रख दें या तो PF की जगह पर FC रख दें, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू PF प्लस PF, ठीक है। तो PC इक्वल टू PF मिलके कितना हो गया, 2PF हो गया, ठीक है। अब हम लोग PC को हम लोग क्या मानेंगे, PC इक्वल टू R मान लेंगे और PF इक्वल टू का मान लेंगे, F मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे PC के जगह पे क्या रखेंगे, R रख देंगे और PF की जगह पे F रख देंगे, 2F हो गया। अब 2F को इधर लेते जाओ, R को उधर लेते जाओ, 2F इधर आ गया, R इधर आ गया, तो F इक्वल टू का हो जाएगा, 2 उधर ही आ जाएगा तो R/2 हो जाएगा। प्रूफ हो गया। समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देख लेना या फिर से को बता दें।